स्वर्ग में सभी अच्छी आत्माएं विश्राम कर रही थी। सुंदर मधुर संगीत बज रहा था। चमकीले पानी का झरना स्वर्ग में कल कल करते हुए बह रहा था। लेकिन उनमें से एक आत्मा अजय की थी, जो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। ना ही उसका मन झरना देखने में लग रहा था, ना ही मधुर धुन सुनने में। अजय बस खोया खोया सा एक जगह बैठा हुआ था। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये उसकी रोज की कहानी थी। वो किसी से बात नहीं करता, बस हर वक्त उदास रहता। एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगा। ये कहां आकर फंस गया हूं मैं। ये स्वर्ग तो किसी नर्क से कम नहीं है। इतना शांत, इतना उबाऊ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शोक सभा चल रही हो। ना कोई मनोरंजन, ना कोई खेल। ऐसा लगता है मैं यहां आकर कैद हो गया हूं। अगर मुझे पता होता कि स्वर्ग इतनी नीरस जगह है तो मैं यहां कभी नहीं आता। अजय अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी अनंत देव प्रकट हुए। अनंत देव स्वर्ग और नर्क की सेवा करते थे और उन्हीं के आदेश पर स्वर्ग और नर्क के नियम बनाए जाते थे। अजय को वो कई दिनों से ऐसे उदास देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्वर्ग में भी कोई ऐसे उदास रह सकता है क्या, जबकि यहाँ तो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। आखिरकार वे अजय से इस बारे में सवाल करने लगे। इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और अलौकिक स्थान है स्वर्ग, और तुम्हें यहाँ रहने में तकलीफ हो रही है। हर इंसान अपना जीवन काल खत्म करके यहीं आना चाहता है, और एक तुम हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कभी भी अपने किसी भी जीवन काल में कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए आप लोगों ने मुझे स्वर्ग में जगह दी। पहले तो मुझे ये स्वर्ग बहुत सुंदर लगा। कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बस सोचने भर पर ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ रहते हुए इतना वक्त हो गया है कि मैं तंग आ चुका हूँ। हर वक्त बस आलस छाया रहता है, उबासी आती रहती है। कभी कभी लगता है कि यहाँ से भाग जाऊं। अब मैं स्वर्ग से ऊब गया हूँ अनंत देव। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मेरी सहायता कीजिए, मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम अपने सारे जीवन काल समाप्त कर यहाँ आए हो। अब यही तुम्हारा घर है। अभी तो बस 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी तो पूरा एक युग बाकी है। अगर तुम अभी से ही हार मान लोगे तो आगे कैसे जी पाओगे? नहीं देव, ऐसा मत कहिए। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मुझे जाने दीजिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ से जाना है देव। मुझे बाहर निकालिए देव, मुझे बाहर निकालिए। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिला है, उसका आदर करो अजय। उसका निरादर मत करो। किस्मत से स्वर्ग मिलता है। मेरे लिए अच्छे कर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है देव। अजय के इस जवाब को सुनकर अनंत देव चौंक गए। अभी तक उन्हें अजय के हालातों पर तरस आ रहा था, लेकिन अब उन्हें अजय पर गुस्सा आने लगा। तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम हमेशा अच्छे ही कर्म करोगे। तुमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। घमंड नहीं, यकीन है देव। मुझसे कुछ भी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और धरती पर दोबारा भेजिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं। लेकिन इस बार मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए देव। अजय बिलखता रहा और अनंत देव चले गए। स्वर्ग में अजय का हाल जितना बेहाल था, उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल रोहन का था। रोहन अपना जीवन काल बिताकर नर्क में अपनी सजा काट रहा था। उसे दिन रात काम करना पड़ता था। एक दिन का भी आराम नहीं मिलता, और अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसे वो सारा काम दोबारा करना पड़ता। ये ही नर्क का सबसे बड़ा नियम था। जब तक कोई काम ठीक से नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसे बार बार करना पड़ेगा। रोहन अपनी सजा का वक्त काट चुका था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ बार बार समय बिताना पड़ रहा था, और वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। पूरे 5000 वर्ष बीत चुके हैं। मेरी सजा कब की खत्म हो चुकी है, फिर भी मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? मैं तंग आ गया हूँ। रोज कोड़े खा खा कर मेरी आत्मा भी त्रस्त हो चुकी है।
रोहन अपने शोक में डूबा हुआ था कि तभी अनंत देव प्रकट हो गए। उन्होंने रोहन को परेशान देखा और उससे बात करने लगे। क्या हुआ रोहन, तुम इतना परेशान क्यों हो? अनंत देव, मुझसे कहा गया था कि मेरी सजा अब खत्म होने वाली है, लेकिन जब भी समय नजदीक आता है मेरी सजा फिर से शुरू हो जाती है और फिर से सारा वक्त गुजारना पड़ता है। ऐसा करते हुए इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मुझे अब तक रिहाई क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें रिहाई इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तुमने अपने वर्ताव में अभी तक कोई सुधार नहीं किया है। तुम्हें जितने वर्ष की सजा दी गई थी उससे न्यायालय को यकीन था कि तुम सुधर जाओगे, परंतु आए दिन तुम यहाँ भी वही करते रहते हो जो पृथ्वी लोक पर किया करते थे। जब तक तुम सुधर नहीं जाते रोहन, तब तक तुम्हारी सजा बार बार तुम्हें भुगतनी होगी और तुम्हारा समय ऐसे ही 2 गुना होता रहेगा। मेरे साथ गलत हो रहा है देव, मैं अब सुधर चुका हूँ, चाहे तो आप आजमा कर देख लो। अनंत देव ने अजय और रोहन की बातों को ध्यान से सुना और ये पाया कि उन दोनों को ही अपनी स्थिति की न कोई चिंता है और न कोई कीमत। बहुत विचार करने के बाद देव उन दोनों के पास गए। उन दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखा। तुम्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन पाने का एक अवसर मिल रहा है। उसके लिए तुम्हें नील कमल मणि को ढूंढना होगा और ये मणि धरती के किसी भी कोने में हो सकती है। उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। मणि ढूंढकर तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। अगर तुम निर्धारित समय पर मणि ले आए तो मैं तुम्हें मनुष्य जीवन जीने का अवसर दूंगा, और अगर तुम्हें मणि नहीं मिली तो फिर तुम्हें बिना किसी शिकायत के वही करना होगा जो तुम करते आ रहे हो। अजय और रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने देव को अपना उत्तर दिया। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। अनंत देव ने अजय और रोहन को स्वर्ग और नर्क से बाहर निकाला और धरती लोक में ले जाकर खड़ा कर दिया। रोहन और अजय इस प्रस्ताव से बहुत खुश थे। इतने समय बाद स्वर्ग और नर्क से निकलकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अजय और रोहन, नील कमल मणि ढूंढने का समय शुरू होता है अब। इस खेल को देखकर अनंत देव के सहायक भीष्म हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि देव ने ऐसा निर्णय आखिर क्यों लिया। आपने ऐसा क्यों किया देव? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। ये दोनों तो हर बार यही रोना रोते रहते थे, तो फिर आपने इस बार इन दोनों की बात क्यों मान ली? भस्म, कभी कभी हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे प्राणी का असली रूप सामने आ जाए। इन दोनों को अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तुम बस देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। जैसी आपकी इच्छा देव। आपने कुछ सोचा है तो सोच समझकर ही किया होगा। अनंत देव ने अजय और रोहन को एक एक अलौकिक शक्ति भी प्रदान की। अजय को शक्ति मिली कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था और रोहन को शक्ति मिली कि अगर वो चाहे तो किसी के भी विचारों और मन को पढ़ सकता। कुछ समय तक अजय और रोहन धरती लोक में लौटकर इतने खुश हो गए कि उन्हें उनका लक्ष्य ही याद नहीं रहा। वो खुशी के मारे झूम उठे। इतने वक्त बाद धरती लोक के दर्शन जो हुए थे। ये भगवान, इतने समय के बाद धरती पर चल रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ स्वर्ग में तो उड़ उड़ कर मैं परेशान हो चुका था। आहा, कितनी अच्छी हवा चल रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ये पेड़, ये आसमान, ये इतने सारे रंग। वाह, ये फल कितना मीठा है। कितने सालों के बाद कुछ खा रहा हूं। नरक में तो कोड़े के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था। इतना सारा काम करो और अगर नहीं किया तो कोड़े खाओ। असली स्वर्ग तो इस धरती पर है। वे दोनों ही धरती लोक के लुत्फ उठाने में इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्हें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। तभी उन दोनों को अंतर्मन में अनंत देव की आवाज सुनाई दी। सावधान,
एक दिन बीतने वाला है। ये सुनकर अजय और रोहन घबरा गए और सावधान हो गए। स्वर्ग में तो समय का पता ही नहीं चलता था और यहाँ एक दिन बीतने वाला भी है। अजय, ये समय आनंद लेने का नहीं है। बस एक बार मणि मिल जाए, फिर मनुष्य जीवन आराम से बिताऊंगा। फिर जहां जाना है जाना, जो करना है करना। खेल, मनोरंजन, इस माया की सारी सुविधा तेरे कदमों में होगी। रोहन भी मणि मिलने के बाद के सपने देख रहा था। अरे, इतना सुख देखकर तो मैं अपना लक्ष्य ही भूल गया। मुझे अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और अपनी खोज के लिए निकल जाना चाहिए। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि ये खेल उन्हें कहाँ ले जाने वाला था। वे दोनों तो बस सपने बुनने में लगे हुए थे। दोनों ही नीलकमल मणि की खोज में निकल गए। अजय चीते का भेष बदलकर रफ्तार पकड़कर मणि ढूंढने लगा और रोहन ने सभी त्रिकालदर्शी बाबा के मन को पढ़ना शुरू किया। वो हर बाबा के पास जाता और उनका मन पढ़ने लगता, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। इतना कुछ समाया हुआ है इन सभी बाबा के मन में, लेकिन अभी तक किसी को भी उस नीलकमल मणि के बारे में कुछ नहीं पता। एक एक के मन टटोल लिए, कुछ भी पता नहीं चला। दिन बीतता गया। बिना कुछ खाए पिए दोनों मणि को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन दोनों का विश्वास अब डगमगाने लगा था। अरे, मुझे तो लग रहा है कि समय भी बीत जाएगा और मैं मणि को भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। नीलकमल मणि, कहाँ हो तुम? अरे, कहाँ हो तुम? देव अजय और रोहन की सारी गतिविधियों को देख रहे थे। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब समय आ गया है इन दोनों को एक दूसरे से मिलाने का। भीष्म, तुझे पता है ना कि क्या करना है? जी देव, मुझे पता है कि अब इस कहानी में क्या मोड़ आने वाला है। अभी तक इन्हें लग रहा था कि ये खेल बस एक खिलाड़ी का है, लेकिन अब होगा असली मुकाबला। मुकाबले में व्यक्ति का असली व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। इनका भी आएगा भीष्म। भीष्म एक आदमी का रूप बदलकर अजय और रोहन के पास बारी बारी से चले गए। तुम्हें जिसकी तलाश है वो पंचकोटी नदी के पास वाले जंगल में मिलेगा। ऐसा कहकर भीष्म गायब हो गए। उस व्यक्ति की बात पर दोनों ने विश्वास कर लिया और अजय और रोहन ने अपना रास्ता बदल लिया और पंचकोटी नदी की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलते ही दोनों को बड़ी ही तेज गर्मी लगने लगी। ये अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लगने लगी? अभी तो बहुत दूर जाना है। जो हाल अजय का था, कुछ वैसा ही हाल रोहन का भी था। उन दोनों की हालत गर्मी से खराब हो चुकी थी। अरे, मेरे तो पैर में दर्द होने लगा। थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो आगे का सफर आसान हो जाता। उन दोनों को एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसकी छांव बहुत घनी थी। वो दोनों जल्दी से उस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज है। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता आग बरसा रहे हों। ये पेड़ न मिला होता तो मैं तो बेहोश ही हो जाता। एक तो गर्मी और ऊपर से ये भूख। मेरे पास 2 सेब रखे हैं, तुम खाओगे? हाँ भाई, बहुत देर से मैं भी कुछ खाने को ढूंढ रहा था और मैं पीने का पानी ढूंढ रहा था, लेकिन नदी तो अभी बहुत दूर है। ऐसे ही प्यासा रहना पड़ेगा कुछ देर और। कोई बात नहीं,
तुम ये पानी पी लो, मेरे पास रखा हुआ है। अरे हैरानी की बात है ना, हम दोनों को जो चाहिए थे वो एक दूसरे के पास मिल गया। सफर में अक्सर ऐसा ही होता है। वैसे तुम कहां जा रहे हो? मैं पंचकोटी नदी के पास जा रहा हूं। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं। चलो फिर तो थोड़ा आराम करके साथ ही चलते हैं। ठीक है, यहीं सो जाते हैं कुछ देर। उन्हें एक साथ बातें करता देख अनंत देव मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भीष्म को उन दोनों की दोस्ती देखकर अच्छा लग रहा था। भीष्म से रहा नहीं गया और वो देव से सवाल करने लगे। ये तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं देव। हम इन दोनों के बारे में गलत थे। देखिए कैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। आवश्यकता हो तो अक्सर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से दोस्ती कर ही लेता है। उन्हें मन ने नहीं, हालात ने दोस्त बनाया है। मुझे तो लग रहा है देव, अब इन दोनों को आप मनुष्य जीवन दे ही दीजिए। ये तो वक्त ही बताएगा इन्हें मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भीष्म। इनके कर्म ही इन दोनों का भाग्य बनाएंगे। अजय और रोहन ने थोड़ी देर उस वृक्ष के नीचे आराम किया और फिर कुछ देर बाद दोनों एक साथ पंचकोटी नदी की तरफ बढ़ने लगे। वे दोनों रास्ते में बात करते हुए चलने लगे। आप कहां से आए हैं? यहाँ के तो नहीं लगते। लगता है बड़ी दूर से आए हो। हाँ सही पहचाना तुमने। यहाँ से बहुत दूर एक जगह है, किसी के रहने लायक नहीं है। बस वहीं से दूर जाने के लिए यहाँ आया हूँ। और तुम कहां से आए हो? तुम मत ही पूछो तो अच्छा है। मैं तो जहां रहता हूं वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं लगता वहां। अरे ऐसा क्यों? स्वर्ग जैसी जगह से कौन भागता है भला? शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है दोस्त, सारी सुख सुविधाएं अच्छी लगती है, लेकिन फिर हर चीज से मन ऊबने लगता है और कुछ देर बाद में वो जगह किसी जेल से कम नहीं लगती। मैं नहीं रहना चाहता था, इसलिए यहाँ चला आया। फिर तो तुम मेरी जगह पर रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो जगह किसी नर्क से कम नहीं है। और तुम मेरी जगह पर कुछ वक्त बिताओगे तो तुम्हें नर्क जैसा ही महसूस होगा दोस्त। अजय और रोहन बात करते करते कब नदी के पास आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। अरे वो देखो, पंचकोटी नदी। दोनों नदी के पास आ गए और खुशी से चारों तरफ के जंगल को देखने लगे। उनकी आंखें बस नीलकमल मणि को ही ढूंढ रही थी। यहीं कहीं होगा मेरा नीलकमल मणि, बस एक बार मिल जाए। अजय के मन की बात रोहन ने जान ली और वो अजय को हैरानी से देखने लगा। तुम मणि के बारे में कैसे जानते हो? अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मणि के बारे में कैसे जानते हो? उसके बारे में तो बस मुझे ही पता है। रोहन को उत्तेजित होते देख अजय उसे सारी बात शांति से बताने लगा। मैं स्वर्ग से आया हूँ नीलकमल मणि को ढूंढने। अगर वो मणि मुझे आज रात तक मिल गई तो मैं फिर से इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन जी सकता हूँ, नहीं तो मुझे फिर उसी स्वर्ग में रहना होगा जहां मैं हरगिज जाना नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो? उस मणि को तो मैं भी ढूंढने आया हूँ। मुझे एक पल भी नर्क में नहीं बिताना। मैं धरती पर फिर से मनुष्य जीवन पाना चाहता हूँ, जिससे मैं अच्छे कर्म करके स्वर्ग में आ सकूं। ऐसा नहीं हो सकता, वो मणि मैं ही लेकर जाऊंगा। नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। मुझे दे दो मणि। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मुझे अपने गुस्से से डरा मत समझा। मैं किसी से डरने वाला नहीं। अजय और रोहन आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहां एक नाग प्रकट होते हैं, जिनके सर पर नीलकमल मणि चमक रही होती है, लेकिन वो मणि नाग के सिर से चिपकी होती है। मणि को देखकर अजय और रोहन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे ये तो नीलकमल मणि है। मिल गई, मुझे मिल गई मणि, मुझे मिल गई मणि। तभी रोहन अजय के सामने आ गया और उसका रास्ता रोकने लगा। मेरे होते हुए तुम मणि को नहीं ले जा सकते।
तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। तो फिर आओ, तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अजय और रोहन में युद्ध छिड़ जाता है। तभी अनंत देव की आवाज आती है। मणि लाने के लिए कुछ ही देर का समय बचा है। अजय और रोहन जल्दीबाजी में नाग के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो नाग इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि उन दोनों के हाथ ही नहीं आता। अजय और रोहन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये नाग ऐसे हाथ नहीं आएगा, हमें तरकीब से पकड़ना होगा। पहले पकड़ेंगे, फिर मार डालेंगे और मणि हासिल कर लेंगे, यही एक रास्ता है। हाँ, और फिर हम दोनों के बीच मुकाबला होगा कि कौन इस मणि को पाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? देर किस बात की? मैं इस सांप का मन पढ़ता हूं और मैं नेबला बनकर नाग को पकड़ लूंगा। रोहन ने नाग की चाल को पकड़ लिया। नाग तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था। नाग जंगल की तरफ भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। अजय ने इशारा सुनते ही नेवला बनकर नाग को अपने मुंह में दबा लिया। रोहन ने तेजी से आकर नाग के सिर से मणि निकाल ली। जैसे ही उसने मणि निकाली, नाग की वहीं पर मृत्यु हो गई। अजय अपने रूप में वापस आ गया। रोहन मणि को हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। तभी अजय ने उसके हाथों से मणि को छीन लिया। रोहन ने फिर से मणि को छीन लिया। समय बीत रहा था और देखते ही देखते रोहन और अजय ने पूरे जंगल का विनाश कर दिया। वे दोनों मणि को लेने के लिए ऐसे लड़ने लगे कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि उनकी वजह से धरती माँ का कितना नुकसान हो रहा है। ये मणि मेरी है। नहीं, ये मणि मेरी है। इतने में धरती माँ प्रकट होती है और उस मणि को अपनी शक्ति से भस्म कर देती है। तुम दोनों ही मेरे साथ रहने के योग्य नहीं हो। अपने लालच में तुमने नाग को मार डाला और मेरा जंगल उजाड़ रहे हो। तुम जैसे लालची के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अजय और रोहन अपने आसपास देखते हैं। उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। नाग को भी मार डाला। नदी का पानी भी नाग के खून से दूषित हो चुका था। हर तरफ विनाश ही विनाश था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो सुधर गया था। मुझे पता था कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, फिर ये मुझसे क्या हो गया? तभी वहां अनंत देव प्रकट हो जाते हैं और अजय के सामने आकर उससे सवाल पूछते हैं। क्यों अजय, तुम तो कहते थे कि तुमसे कोई पाप हो ही नहीं सकता, फिर ये कैसे हो गया तुमसे? इतना लालच कब से आ गया तुम्हारे मन में? अजय ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें नीचे कर ली और जमीन पर गिर गया। और तुम रोहन, तुम तो कह रहे थे कि तुम सुधर गए हो, फिर भी ये सब कैसे हो गया? रोहन भी शर्मिंदा था। उसने हाथों को जोड़ते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब समझा कि आपने मुझे ये मौका क्यों दिया। मुझ में घमंड आ गया था, अपनी अच्छाई का, अपने अच्छे कर्मों का। इसलिए स्वर्ग जैसी जगह का भी मैंने निरादर किया और धरती पर आकर भी उसका सिर्फ विनाश ही किया। मैंने कभी अपनी सजा को सही से पूरा नहीं किया और मैंने कभी अपनी सजा को सही से पूरा नहीं किया। मुझे पता है कि मैं कभी नहीं सुधरा था, मैं अभी भी नहीं सुधरा, और आज अपने हाथों ये सब करके मुझे लग रहा है कि मैं धरती तो क्या, नरक में रहने लायक भी नहीं हूँ। अजय और रोहन धरती माँ से भी क्षमा मांगने लगे। मुझे माफ कर दीजिए धरती माता। आपके पास आने के लिए इतना उतावला था कि आपकी बनाई गई प्रकृति का निरादर किया, उसे खराब किया। आप जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। इस बार मैं अपनी सजा सही से पूरी करूंगा और जरूर सुधरूंगा। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। अब अनंत देव ही बताएंगे कि तुम दोनों को क्या सजा देनी चाहिए। धरती लुप्त हो गई
और वे सभी देवलोक में आ गए। ये हम कहाँ आ गए देव? ये मेरा लोक है। अभी तक तुम मेरे ही लोक में थे। तुम धरती पर गए ही नहीं। मैंने एक लीला रची थी ताकि तुम्हें तुमसे मिलवा सकूं। व्यक्ति की आंख पर घमंड और भ्रम के पर्दे खोलने के लिए उसे एक खेल खिलवाना आवश्यक होता है। इसका मतलब वो नाग, उसकी मृत्यु नहीं हुई देव? नहीं, न नाग की मृत्यु हुई, न पंचकोटि नदी दूषित हुई और न ही जंगल का विनाश हुआ। वो सब एक माया थी, तुम दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए। हमें क्षमा कर दें देव, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। तुम दोनों प्रायश्चित करना चाहते हो, ठीक है। तुम दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम दोनों को धरती पर रहने की अनुमति मिल गई है, लेकिन मनुष्य जीवन तुम अपने लिए नहीं जियोगे, धरती माता के लिए जियोगे। पेड़ लगाओगे, लोगों की सहायता करोगे, पूरा जीवन धरती माँ की सेवा में अर्पित करोगे। निस्वार्थ और प्रेम भाव से जीवन जियोगे। तुम दोनों कभी भी न तो स्वर्ग के भागी बनोगे, ना ही नरक के। हमेशा धरती पर रहोगे। स्वर्ग में सभी अच्छी आत्माएं विश्राम कर रही थीं। सुंदर मधुर संगीत बज रहा था। चमकीले पानी का झरना स्वर्ग में कल कल करते हुए बह रहा था। लेकिन उनमें से एक आत्मा अजय की थी, जो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। ना ही उसका मन झरना देखने में लग रहा था, ना ही मधुर धुन सुनने में। अजय बस खोया खोया सा एक जगह बैठा हुआ था। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये उसकी रोज की कहानी थी। वो किसी से बात नहीं करता, बस हर वक्त उदास रहता। एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगा। ये कहां आकर फंस गया हूं मैं? ये स्वर्ग तो किसी नर्क से कम नहीं है। इतना शांत, इतना उबाऊ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शोक सभा चल रही हो। ना कोई मनोरंजन, ना कोई खेल। ऐसा लगता है मैं यहां आकर कैद हो गया हूं। अगर मुझे पता होता कि स्वर्ग इतनी नीरस जगह है तो मैं यहां कभी नहीं आता। अजय अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी अनंत देव प्रकट हुए। अनंत देव स्वर्ग और नर्क की सेवा करते थे और उन्हीं के आदेश पर स्वर्ग और नर्क के नियम बनाए जाते थे। अजय को वो कई दिनों से ऐसे उदास देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्वर्ग में भी कोई ऐसे उदास रह सकता है क्या, जबकि यहाँ तो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। आखिरकार वे अजय से इस बारे में सवाल करने लगे। इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और अलौकिक स्थान है स्वर्ग, और तुम्हें यहाँ रहने में तकलीफ हो रही है। हर इंसान अपना जीवन काल खत्म करके यहीं आना चाहता है, और एक तुम हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कभी भी अपने किसी भी जीवन काल में कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए आप लोगों ने मुझे स्वर्ग में जगह दी। पहले तो मुझे ये स्वर्ग बहुत सुंदर लगा। कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बस सोचने भर पर ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ रहते हुए इतना वक्त हो गया है कि मैं तंग आ चुका हूँ। हर वक्त बस आलस छाया रहता है, उबासी आती रहती है। कभी कभी लगता है कि यहाँ से भाग जाऊं। अब मैं स्वर्ग से ऊब गया हूँ अनंत देव, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मेरी सहायता कीजिए, मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम अपने सारे जीवन काल समाप्त कर यहाँ आए हो। अब यही तुम्हारा घर है। अभी तो बस 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी तो पूरा एक युग बाकी है। अगर तुम अभी से ही हार मान लोगे तो आगे कैसे जी पाओगे? नहीं देव, ऐसा मत कहिए। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ से जाना है देव। मुझे बाहर निकालिए देव, मुझे बाहर निकालिए।
तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिला है, उसका आदर करो अजय, उसका निरादर मत करो। किस्मत से स्वर्ग मिलता है। मेरे लिए अच्छे कर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है देव। अजय के इस जवाब को सुनकर अनंत देव चौंक गए। अभी तक उन्हें अजय के हालातों पर तरस आ रहा था, लेकिन अब उन्हें अजय पर गुस्सा आने लगा। तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम हमेशा अच्छे ही कर्म करोगे। तुमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। घमंड नहीं, यकीन है देव, मुझसे कुछ भी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और धरती पर दोबारा भेजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं। लेकिन इस बार मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए देव। अजय बिलखता रहा और अनंत देव चले गए। स्वर्ग में अजय का हाल जितना बेहाल था, उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल रोहन का था। रोहन अपना जीवन काल बिताकर नर्क में अपनी सजा काट रहा था। उसे दिन रात काम करना पड़ता था, एक दिन का भी आराम नहीं मिलता, और अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसे वो सारा काम दोबारा करना पड़ता। ये ही नर्क का सबसे बड़ा नियम था। जब तक कोई काम ठीक से नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसे बार बार करना पड़ेगा। रोहन अपनी सजा का वक्त काट चुका था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ बार बार समय बिताना पड़ रहा था, और वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। पूरे 5000 वर्ष बीत चुके हैं। मेरी सजा कब की खत्म हो चुकी है, फिर भी मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है। मैं तंग आ गया हूँ। रोज कोड़े खा खा कर मेरी आत्मा भी त्रस्त हो चुकी है। रोहन अपने शोक में डूबा हुआ था कि तभी अनंत देव प्रकट हो गए। उन्होंने रोहन को परेशान देखा और उससे बात करने लगे। क्या हुआ रोहन, तुम इतना परेशान क्यों हो? अनंत देव, मुझसे कहा गया था कि मेरी सजा अब खत्म होने वाली है, लेकिन जब भी समय नजदीक आता है, मेरी सजा फिर से शुरू हो जाती है, और फिर से सारा वक्त गुजारना पड़ता है। ऐसा करते हुए इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मुझे अब तक रिहाई क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें रिहाई इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तुमने अपने वर्ताव में अभी तक कोई सुधार नहीं किया है। तुम्हें जितने वर्ष की सजा दी गई थी, उससे न्यायालय को यकीन था कि तुम सुधर जाओगे, परंतु आए दिन तुम यहाँ भी वही करते रहते हो जो पृथ्वी लोक पर किया करते थे। जब तक तुम सुधर नहीं जाते रोहन, तब तक तुम्हारी सजा बार बार तुम्हें भुगतनी होगी, और तुम्हारा समय ऐसे ही 2 गुना होता रहेगा। मेरे साथ गलत हो रहा है देव। मैं अब सुधर चुका हूँ, चाहे तो आप आजमा कर देख लो। अनंत देव ने अजय और रोहन की बातों को ध्यान से सुना और ये पाया कि उन दोनों को ही अपनी स्थिति की न कोई चिंता है और न कोई कीमत। बहुत विचार करने के बाद देव उन दोनों के पास गए। उन दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखा। तुम्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन पाने का एक अवसर मिल रहा है। उसके लिए तुम्हें नील कमल मणि को ढूंढना होगा, और ये मणि धरती के किसी भी कोने में हो सकती है। उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। मणि ढूंढकर तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। अगर तुम निर्धारित समय पर मणि ले आए तो मैं तुम्हें मनुष्य जीवन जीने का अवसर दूंगा, और अगर तुम्हें मणि नहीं मिली तो फिर तुम्हें बिना किसी शिकायत के वही करना होगा जो तुम करते आ रहे हो। अजय और रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने देव को अपना उत्तर दिया। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। अनंत देव ने अजय और रोहन को स्वर्ग और नर्क से बाहर निकाला और धरती लोक में ले जाकर खड़ा कर दिया। रोहन और अजय इस प्रस्ताव से बहुत खुश थे। इतने समय बाद स्वर्ग और नर्क से निकलकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अजय और रोहन, नील कमल मणि ढूंढने का समय शुरू होता है अब। इस खेल को देखकर अनंत देव के सहायक भीष्म हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि देव ने ऐसा निर्णय आखिर क्यों लिया। आपने ऐसा क्यों किया देव? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। ये दोनों तो हर बार यही रोना रोते रहते थे, तो फिर आपने इस बार इन दोनों की बात क्यों मान ली? भीष्म,
कभी कभी हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे प्राणी का असली रूप सामने आ जाए। इन दोनों को अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तुम बस देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। जैसी आपकी इच्छा देव, आपने कुछ सोचा है तो सोच समझ कर ही किया होगा। अनंत देव ने अजय और रोहन को एक एक अलौकिक शक्ति भी प्रदान की। अजय को शक्ति मिली कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था और रोहन को शक्ति मिली कि अगर वो चाहे तो किसी के भी विचारों और मन को पढ़ सकता। कुछ समय तक अजय और रोहन धरती लोक में लौटकर इतने खुश हो गए कि उन्हें उनका लक्ष्य ही याद नहीं रहा। वो खुशी के मारे झूम उठे। इतने वक्त बाद धरती लोक के दर्शन जो हुए थे। ये भगवान, इतने समय के बाद धरती पर चल रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ स्वर्ग में तो उड़ उड़ कर मैं परेशान हो चुका था। आहा, कितनी अच्छी हवा चल रही है, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ये पेड़, ये आसमान, ये इतने सारे रंग। वाह, ये फल कितना मीठा है। कितने सालों के बाद कुछ खा रहा हूं। नरक में तो कोड़े के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था। इतना सारा काम करो और अगर नहीं किया तो कोड़े खाओ। असली स्वर्ग तो इस धरती पर है। वे दोनों ही धरती लोक के लुत्फ उठाने में इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्हें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। तभी उन दोनों को अंतर्मन में अनंत देव की आवाज सुनाई दी। सावधान, एक दिन बीतने वाला है। ये सुनकर अजय और रोहन घबरा गए और सावधान हो गए। स्वर्ग में तो समय का पता ही नहीं चलता था और यहाँ ये एक दिन बीतने वाला भी है। अजय, ये समय आनंद लेने का नहीं है। बस एक बार मणि मिल जाए, फिर मनुष्य जीवन आराम से बिताऊंगा। फिर जहां जाना है जाना, जो करना है करना। खेल, मनोरंजन, इस माया की सारी सुविधा तेरे कदमों में होगी। रोहन भी मणि मिलने के बाद के सपने देख रहा था। अरे, इतना सुख देखकर तो मैं अपना लक्ष्य ही भूल गया। मुझे अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और अपनी खोज के लिए निकल जाना चाहिए। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि ये खेल उन्हें कहां ले जाने वाला था। वे दोनों तो बस सपने बुनने में लगे हुए थे। दोनों ही नीलकमल मणि की खोज में निकल गए। अजय चीते का भेष बदलकर रफ्तार पकड़कर मणि ढूंढने लगा और रोहन ने सभी त्रिकालदर्शी बाबा के मन को पढ़ना शुरू किया। वो हर बाबा के पास जाता और उनका मन पढ़ने लगता, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। इतना कुछ समाया हुआ है इन सभी बाबा के मन में, लेकिन अभी तक किसी को भी उस नील कमल मणि के बारे में कुछ नहीं पता। एक एक के मन टटोल लिए, कुछ भी पता नहीं चला। दिन बीतता गया। बिना कुछ खाए पिए दोनों मणि को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन दोनों का विश्वास अब डगमगाने लगा था। अरे, मुझे तो लग रहा है कि समय भी बीत जाएगा और मैं मणि को भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। नील कमल मणि, कहाँ हो तुम? अरे, कहाँ हो तुम? देव अजय और रोहन की सारी गतिविधियों को देख रहे थे। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब समय आ गया है इन दोनों को एक दूसरे से मिलाने का। भीष्म, तुझे पता है ना कि क्या करना है? जी देव, मुझे पता है कि अब इस कहानी में क्या मोड़ आने वाला है। अभी तक इन्हें लग रहा था कि ये खेल बस एक खिलाड़ी का है, लेकिन अब होगा असली मुकाबला। मुकाबले में व्यक्ति का असली व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। इनका भी आएगा भीष्म। भीष्म एक आदमी का रूप बदलकर अजय और रोहन के पास बारी बारी से चले गए। तुम्हें जिसकी तलाश है वो पंचकोटी नदी के पास वाले जंगल में मिलेगा।
ऐसा कहकर भीष्म गायब हो गए। उस व्यक्ति की बात पर दोनों ने विश्वास कर लिया और अजय और रोहन ने अपना रास्ता बदल लिया और पंचकोटी नदी की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलते ही दोनों को बड़ी ही तेज गर्मी लगने लगी। ये अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लगने लगी? अभी तो बहुत दूर जाना है। जो हाल अजय का था, कुछ वैसा ही हाल रोहन का भी था। उन दोनों की हालत गर्मी से खराब हो चुकी थी। अरे, मेरे तो पैर में दर्द होने लगा। थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो आगे का सफर आसान हो जाता। उन दोनों को एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसकी छांव बहुत घनी थी। वो दोनों जल्दी से उस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज है। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता आग बरसा रहे हों। ये पेड़ न मिला होता तो मैं तो बेहोश ही हो जाता। एक तो गर्मी और ऊपर से ये भूख। मेरे पास 2 सेब रखे हैं, तुम खाओगे? हाँ भाई, बहुत देर से मैं भी कुछ खाने को ढूंढ रहा था और मैं पीने का पानी ढूंढ रहा था, लेकिन नदी तो अभी बहुत दूर है। ऐसे ही प्यासा रहना पड़ेगा कुछ देर और। कोई बात नहीं, तुम ये पानी पी लो, मेरे पास रखा हुआ है। अरे, हैरानी की बात है ना, हम दोनों को जो चाहिए थे वो एक दूसरे के पास मिल गया। सफर में अक्सर ऐसा ही होता है। वैसे तुम कहां जा रहे हो? मैं पंचकोटी नदी के पास जा रहा हूं। अरे, मैं भी वहीं जा रहा हूं। चलो फिर तो थोड़ा आराम करके साथ ही चलते हैं। ठीक है, यहीं सो जाते हैं कुछ देर। उन्हें एक साथ बातें करता देख अनंत देव मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भीष्म को उन दोनों की दोस्ती देखकर अच्छा लग रहा था। भीष्म से रहा नहीं गया और वो देव से सवाल करने लगे। ये तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं देव। हम इन दोनों के बारे में गलत थे। देखिए कैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। आवश्यकता हो तो अक्सर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से दोस्ती कर ही लेता है। उन्हें मन ने नहीं, हालात ने दोस्त बनाया है। मुझे तो लग रहा है देव, अब इन दोनों को आप मनुष्य जीवन दे ही दीजिए। ये तो वक्त ही बताएगा इन्हें मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भीष्म। इनके कर्म ही इन दोनों का भाग्य बनाएंगे। अजय और रोहन ने थोड़ी देर उस वृक्ष के नीचे आराम किया और फिर कुछ देर बाद दोनों एक साथ पंचकोटी नदी की तरफ बढ़ने लगे। वे दोनों रास्ते में बात करते हुए चलने लगे। आप कहां से आए हैं? यहाँ के तो नहीं लगते, लगता है बड़ी दूर से आए हो। हाँ, सही पहचाना तुमने। यहाँ से बहुत दूर एक जगह है, किसी के रहने लायक नहीं है। बस वहीं से दूर जाने के लिए यहाँ आया हूँ। और तुम कहां से आए हो? तुम मत ही पूछो तो अच्छा है। मैं तो जहां रहता हूँ वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं लगता वहां। अरे, ऐसा क्यों? स्वर्ग जैसी जगह से कौन भागता है भला? शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है दोस्त, सारी सुख सुविधाएं अच्छी लगती है, लेकिन फिर हर चीज से मन ऊबने लगता है और कुछ देर बाद में वो जगह किसी जेल से कम नहीं लगती। मैं नहीं रहना चाहता था, इसलिए यहाँ चला आया। फिर तो तुम मेरी जगह पर रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो जगह किसी नर्क से कम नहीं है। और तुम मेरी जगह पर कुछ वक्त बिताओगे तो तुम्हें नर्क जैसा ही महसूस होगा दोस्त। अजय और रोहन बात करते करते कब नदी के पास आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। अरे वो देखो, पंचकोटी नदी। दोनों नदी के पास आ गए और खुशी से चारों तरफ के जंगल को देखने लगे। उनकी आंखें बस नीलकमल मणि को ही ढूंढ रही थी। यहीं कहीं होगा मेरा नीलकमल मणि।
बस एक बार मिल जाए। अजय के मन की बात रोहन ने जान ली और वो अजय को हैरानी से देखने लगा। तुम मणि के बारे में कैसे जानते हो? अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मणि के बारे में कैसे जानते हो? उसके बारे में तो बस मुझे ही पता है। रोहन को उत्तेजित होते देख अजय उसे सारी बात शांति से बताने लगा। मैं स्वर्ग से आया हूँ नील कमल मणि को ढूंढने। अगर वो मणि मुझे आज रात तक मिल गई तो मैं फिर से इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन जी सकता हूँ, नहीं तो मुझे फिर उसी स्वर्ग में रहना होगा जहां मैं हरगिज जाना नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो? उस मणि को तो मैं भी ढूंढने आया हूँ। मुझे एक पल भी नर्क में नहीं बिताना। मैं धरती पर फिर से मनुष्य जीवन पाना चाहता हूँ, जिसे मैं अच्छे कर्म करके स्वर्ग में आ सकूं। ऐसा नहीं हो सकता, वो मणि मैं ही लेकर जाऊंगा। नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। मुझे दे दो मणि। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मुझे अपने गुस्से से डरा मत, समझा? मैं किसी से डरने वाला नहीं। अजय और रोहन आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक नाग प्रकट होते हैं जिनके सर पर नील कमल मणि चमक रही होती है, लेकिन वो मणि नाग के सिर से चिपकी होती है। मणि को देखकर अजय और रोहन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे ये तो नील कमल मणि है। मिल गई, मुझे मिल गई मणि, मुझे मिल गई मणि। तभी रोहन अजय के सामने आ गया और उसका रास्ता रोकने लगा। मेरे होते हुए तुम मणि को नहीं ले जा सकते। तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। तो फिर आओ, तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अजय और रोहन में युद्ध छिड़ जाता है। तभी अनंत देव की आवाज आती है। मणि लाने के लिए कुछ ही देर का समय बचा है। अजय और रोहन जल्दीबाजी में नाग के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो नाग इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि उन दोनों के हाथ ही नहीं आता। अजय और रोहन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये नाग ऐसे हाथ नहीं आएगा। हमें तरकीब से पकड़ना होगा। पहले पकड़ेंगे, फिर मार डालेंगे और मणि हासिल कर लेंगे। यही एक रास्ता है। हाँ, और फिर हम दोनों के बीच मुकाबला होगा कि कौन इस मणि को पाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? देर किस बात की? मैं इस सांप का मन पढ़ता हूं और मैं नेवला बनकर नाग को पकड़ लूंगा। रोहन ने नाग की चाल को पकड़ लिया। नाग तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था। नाग जंगल की तरफ भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। अजय ने इशारा सुनते ही नेवला बनकर नाग को अपने मुंह में दबा लिया। रोहन ने तेजी से आकर नाग के सिर से मणि निकाल ली। जैसे ही उसने मणि निकाली, नाग की वहीं पर मृत्यु हो गई। अजय अपने रूप में वापस आ गया। रोहन मणि को हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। तभी अजय ने उसके हाथों से मणि को छीन लिया। रोहन ने फिर से मणि को छीन लिया। समय बीत रहा था और देखते ही देखते रोहन और अजय ने पूरे जंगल का विनाश कर दिया। वे दोनों मणि को लेने के लिए ऐसे लड़ने लगे कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि उनकी वजह से धरती माँ का कितना नुकसान हो रहा है। ये मणि मेरी है। नहीं, ये मणि मेरी है। इतने में धरती माँ प्रकट होती है और उस मणि को अपनी शक्ति से भस्म कर देती है। तुम दोनों ही मेरे साथ रहने के योग्य नहीं हो। अपने लालच में तुमने नाग को मार डाला और मेरा जंगल उजाड़ रहे हो। तुम जैसे लालची के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अजय और रोहन अपने आसपास देखते हैं। उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। नाग को भी मार डाला। नदी का पानी भी नाग के खून से दूषित हो चुका था। हर तरफ विनाश ही विनाश था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो सुधर गया था। मुझे पता था कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। फिर ये मुझसे क्या हो गया? तभी वहां अनंत देव प्रकट हो जाते हैं। 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 हैं।
तुम तो कहते थे कि तुमसे कोई पाप हो ही नहीं सकता, फिर ये कैसे हो गया तुमसे? इतना लालच कब से आ गया तुम्हारे मन में? अजय ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें नीचे कर ली और जमीन पर गिर गया। और तुम रोहन, तुम तो कह रहे थे कि तुम सुधर गए हो, फिर भी ये सब कैसे हो गया? रोहन भी शर्मिंदा था। उसने हाथों को जोड़ते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब समझा कि आपने मुझे ये मौका क्यों दिया। मुझ में घमंड आ गया था, अपनी अच्छाई का, अपने अच्छे कर्मों का। इसलिए स्वर्ग जैसी जगह का भी मैंने निरादर किया और धरती पर आकर भी उसका सिर्फ विनाश ही किया। मैंने कभी अपनी सजा को सही से पूरा नहीं किया और मैंने कभी अपनी सजा को सही से पूरा नहीं किया। मुझे पता है कि मैं कभी नहीं सुधरा था, मैं अभी भी नहीं सुधरा, और आज अपने हाथों ये सब करके मुझे लग रहा है कि मैं धरती तो क्या नरक में रहने लायक भी नहीं हूँ। अजय और रोहन धरती माँ से भी क्षमा मांगने लगे। मुझे माफ कर दीजिए धरती माता। आपके पास आने के लिए इतना उतावला था कि आपकी बनाई गई प्रकृति का निरादर किया, उसे खराब किया। आप जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। इस बार मैं अपनी सजा सही से पूरी करूंगा और जरूर सुधरूंगा। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। अब अनंत देव ही बताएंगे कि तुम दोनों को क्या सजा देनी चाहिए। धरती लुप्त हो गई और वे सभी देवलोक में आ गए। ये हम कहाँ आ गए देव? ये मेरा लोक है। अभी तक तुम मेरे ही लोक में थे, तुम धरती पर गए ही नहीं। मैंने एक लीला रची थी ताकि तुम्हें तुमसे मिलवा सकूं। व्यक्ति की आंख पर घमंड और भ्रम के पर्दे खोलने के लिए उसे एक खेल खिलवाना आवश्यक होता है। इसका मतलब वो नाग, उसकी मृत्यु नहीं हुई देव? नहीं, न नाग की मृत्यु हुई, न पंचकोटि नदी दूषित हुई और न ही जंगल का विनाश हुआ। वो सब एक माया थी, तुम दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए। हमें क्षमा कर दें देव, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। तुम दोनों प्रायश्चित करना चाहते हो, ठीक है, तुम दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम दोनों को धरती पर रहने की अनुमति मिल गई है, लेकिन मनुष्य जीवन तुम अपने लिए नहीं जियोगे, धरती माता के लिए जियोगे। पेड़ लगाओगे, लोगों की सहायता करोगे, पूरा जीवन धरती माँ की सेवा में अर्पित करोगे, निस्वार्थ और प्रेम भाव से जीवन जियोगे। तुम दोनों कभी भी न तो स्वर्ग के भागी बनोगे, न ही नरक के। हमेशा धरती पर रहोगे। स्वर्ग में सभी अच्छी आत्माएं विश्राम कर रही थी। सुंदर मधुर संगीत बज रहा था। चमकीले पानी का झरना स्वर्ग में कल कल करते हुए बह रहा था। लेकिन उनमें से एक आत्मा अजय की थी, जो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। ना ही उसका मन झरना देखने में लग रहा था, ना ही मधुर धुन सुनने में। अजय बस खोया खोया सा एक जगह बैठा हुआ था। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये उसकी रोज की कहानी थी। वो किसी से बात नहीं करता, बस हर वक्त उदास रहता। एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगा। ये कहाँ आकर फंस गया हूं मैं? ये स्वर्ग तो किसी नर्क से कम नहीं है। इतना शांत, इतना उबाऊ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शोक सभा चल रही हो। न कोई मनोरंजन, न कोई खेल। ऐसा लगता है मैं यहां आकर कैद हो गया हूं। अगर मुझे पता होता कि स्वर्ग इतनी नीरस जगह है तो मैं यहां कभी नहीं आता। अजय अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी अनंत देव प्रकट हुए। अनंत देव स्वर्ग और नर्क की सेवा करते थे और उन्हीं के आदेश पर स्वर्ग और नर्क के नियम बनाए जाते थे। अजय को वो कई दिनों से ऐसे उदास देख रहे थे
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्वर्ग में भी कोई ऐसे उदास रह सकता है क्या, जबकि यहाँ तो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। आखिरकार वे अजय से इस बारे में सवाल करने लगे। इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और अलौकिक स्थान है स्वर्ग, और तुम्हें यहाँ रहने में तकलीफ हो रही है। हर इंसान अपना जीवन काल खत्म करके यहीं आना चाहता है, और एक तुम हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कभी भी अपने किसी भी जीवन काल में कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए आप लोगों ने मुझे स्वर्ग में जगह दी। पहले तो मुझे ये स्वर्ग बहुत सुंदर लगा, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बस सोचने भर पर ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ रहते हुए इतना वक्त हो गया है कि मैं तंग आ चुका हूँ। हर वक्त बस आलस छाया रहता है, उबासी आती रहती है, कभी कभी लगता है कि यहाँ से भाग जाऊं। अब मैं स्वर्ग से ऊब गया हूँ अनंत देव, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मेरी सहायता कीजिए, मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम अपने सारे जीवन काल समाप्त कर यहाँ आए हो, अब यही तुम्हारा घर है। अभी तो बस 1000 वर्ष पूरे हुए हैं, अभी तो पूरा एक युग बाकी है। अगर तुम अभी से ही हार मान लोगे तो आगे कैसे जी पाओगे? नहीं देव, ऐसा मत कहिए, मैं यहाँ और नहीं रह सकता, मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है देव, मुझे बाहर निकालिए देव, मुझे बाहर निकालिए। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिला है, उसका आदर करो अजय, उसका निरादर मत करो। किस्मत से स्वर्ग मिलता है। मेरे लिए अच्छे कर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है देव। अजय के इस जवाब को सुनकर अनंत देव चौंक गए। अभी तक उन्हें अजय के हालातों पर तरस आ रहा था, लेकिन अब उन्हें अजय पर गुस्सा आने लगा। तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम हमेशा अच्छे ही कर्म करोगे, तुमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। घमंड नहीं, यकीन है देव, मुझसे कुछ भी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और धरती पर दोबारा भेजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं। लेकिन इस बार मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए देव। अजय बिलखता रहा और अनंत देव चले गए। स्वर्ग में अजय का हाल जितना बेहाल था, उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल रोहन का था। रोहन अपना जीवन काल बिताकर नर्क में अपनी सजा काट रहा था। उसे दिन रात काम करना पड़ता था, एक दिन का भी आराम नहीं मिलता, और अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसे वो सारा काम दोबारा करना पड़ता। ये ही नर्क का सबसे बड़ा नियम था। जब तक कोई काम ठीक से नहीं करोगे तब तक तुम्हें उसे बार बार करना पड़ेगा। रोहन अपनी सजा का वक्त काट चुका था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ बार बार समय बिताना पड़ रहा था, और वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। पूरे 5000 वर्ष बीत चुके हैं, मेरी सजा कब की खत्म हो चुकी है, फिर भी मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? मैं तंग आ गया हूँ, रोज कोड़े खा खा कर मेरी आत्मा भी त्रस्त हो चुकी है। रोहन अपने शोक में डूबा हुआ था कि तभी अनंत देव प्रकट हो गए। उन्होंने रोहन को परेशान देखा और उससे बात करने लगे। क्या हुआ रोहन, तुम इतना परेशान क्यों हो? अनंत देव, मुझसे कहा गया था कि मेरी सजा अब खत्म होने वाली है, लेकिन जब भी समय नजदीक आता है मेरी सजा फिर से शुरू हो जाती है, और फिर से सारा वक्त गुजारना पड़ता है। ऐसा करते हुए इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मुझे अब तक रिहाई क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें रिहाई इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तुमने अपने वर्ताव में अभी तक कोई सुधार नहीं किया है। तुम्हें जितने वर्ष की सजा दी गई थी उससे न्यायालय को यकीन था कि तुम सुधर जाओगे, परंतु आए दिन तुम यहाँ भी वही करते रहते हो जो पृथ्वी लोक पर किया करते थे। जब तक तुम सुधर नहीं जाते रोहन, तब तक तुम्हारी सजा बार बार तुम्हें भुगतनी होगी, और तुम्हारा समय ऐसे ही 2 गुना होता रहेगा। मेरे साथ गलत हो रहा है देव, मैं अब सुधर चुका हूं, चाहे तो आप आजमा कर देख लो।
अनंत देव ने अजय और रोहन की बातों को ध्यान से सुना और ये पाया कि उन दोनों को ही अपनी स्थिति की न कोई चिंता है और न कोई कीमत। बहुत विचार करने के बाद देव उन दोनों के पास गए। उन दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखा। तुम्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन पाने का एक अवसर मिल रहा है। उसके लिए तुम्हें नील कमल मणि को ढूंढना होगा और ये मणि धरती के किसी भी कोने में हो सकती है। उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। मणि ढूंढकर तुम्हें उसे मुझे सौंपना होगा। अगर तुम निर्धारित समय पर मणि ले आए तो मैं तुम्हें मनुष्य जीवन जीने का अवसर दूंगा, और अगर तुम्हें मणि नहीं मिली तो फिर तुम्हें बिना किसी शिकायत के वही करना होगा जो तुम करते आ रहे हो। अजय और रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने देव को अपना उत्तर दिया। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। अनंत देव ने अजय और रोहन को स्वर्ग और नर्क से बाहर निकाला और धरती लोक में ले जाकर खड़ा कर दिया। रोहन और अजय इस प्रस्ताव से बहुत खुश थे। इतने समय बाद स्वर्ग और नर्क से निकलकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अजय और रोहन, नील कमल मणि ढूंढने का समय शुरू होता है अब। इस खेल को देखकर अनंत देव के सहायक भीष्म हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि देव ने ऐसा निर्णय आखिर क्यों लिया। आपने ऐसा क्यों किया देव? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। ये दोनों तो हर बार यही रोना रोते रहते थे, तो फिर आपने इस बार इन दोनों की बात क्यों मान ली? भीष्म, कभी कभी हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे प्राणी का असली रूप सामने आ जाए। इन दोनों को अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तुम बस देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। जैसी आपकी इच्छा देव। आपने कुछ सोचा है तो सोच समझकर ही किया होगा। अनंत देव ने अजय और रोहन को एक एक अलौकिक शक्ति भी प्रदान की। अजय को शक्ति मिली कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता था और रोहन को शक्ति मिली कि अगर वो चाहे तो किसी के भी विचारों और मन को पढ़ सकता। कुछ समय तक अजय और रोहन धरती लोक में लौटकर इतने खुश हो गए कि उन्हें उनका लक्ष्य ही याद नहीं रहा। वो खुशी के मारे झूम उठे। इतने वक्त बाद धरती लोक के दर्शन जो हुए थे। ये भगवान, इतने समय के बाद धरती पर चल रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ स्वर्ग में तो उड़ उड़ कर मैं परेशान हो चुका था। आहा, कितनी अच्छी हवा चल रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ये पेड़, ये आसमान, ये इतने सारे रंग। वाह, ये फल कितना मीठा है। कितने सालों के बाद कुछ खा रहा हूं। नरक में तो कोड़े के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था। इतना सारा काम करो और अगर नहीं किया तो कोड़े खाओ। असली स्वर्ग तो इस धरती पर है। वे दोनों ही धरती लोक के लुत्फ उठाने में इतना व्यस्त हो गए थे कि उन्हें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। तभी उन दोनों को अंतर मन में अनंत देव की आवाज सुनाई दी। सावधान, एक दिन बीतने वाला है। ये सुनकर अजय और रोहन घबरा गए और सावधान हो गए। स्वर्ग में तो समय का पता ही नहीं चलता था और यहाँ ये एक दिन बीतने वाला भी है। अजय, ये समय आनंद लेने का नहीं है। बस एक बार मणि मिल जाए, फिर मनुष्य जीवन आराम से बिताऊंगा। फिर जहां जाना है जाना, जो करना है करना। खेल, मनोरंजन, इस माया की सारी सुविधा तेरे कदमों में होगी। रोहन भी मणि मिलने के बाद के सपने देख रहा था। अरे, इतना सुख देखकर तो मैं अपना लक्ष्य ही भूल गया। मुझे अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और अपनी खोज के लिए निकल जाना चाहिए। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि ये खेल उन्हें कहां ले जाने वाला था। वे दोनों तो बस सपने बुनने में लगे हुए थे। दोनों ही नीलकमल मणि की खोज में निकल गए। अजय चीते का भेष बदलकर रफ्तार पकड़कर मणि ढूंढने लगा।
और रोहन ने सभी त्रिकालदर्शी बाबा के मन को पढ़ना शुरू किया। वो हर बाबा के पास जाता और उनका मन पढ़ने लगता, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। इतना कुछ समाया हुआ है इन सभी बाबा के मन में, लेकिन अभी तक किसी को भी उस नील कमल मणि के बारे में कुछ नहीं पता। एक एक के मन टटोल लिए, कुछ भी पता नहीं चला। दिन बीतता गया। बिना कुछ खाए पिए दोनों मणि को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन दोनों का विश्वास अब डगमगाने लगा था। अरे मुझे तो लग रहा है कि समय भी बीत जाएगा और मैं मणि को भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। नील कमल मणि, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ हो तुम? देव अजय और रोहन की सारी गतिविधियों को देख रहे थे। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब समय आ गया है इन दोनों को एक दूसरे से मिलाने का। भीष्म, तुझे पता है ना कि क्या करना है? जी देव, मुझे पता है कि अब इस कहानी में क्या मोड़ आने वाला है। अभी तक इन्हें लग रहा था कि ये खेल बस एक खिलाड़ी का है, लेकिन अब होगा असली मुकाबला। मुकाबले में व्यक्ति का असली व्यक्तित्व बाहर आ जाता है। इनका भी आएगा भीष्म। भीष्म एक आदमी का रूप बदलकर अजय और रोहन के पास बारी बारी से चले गए। तुम्हें जिसकी तलाश है वो पंचकोटी नदी के पास वाले जंगल में मिलेगा। ऐसा कहकर भीष्म गायब हो गए। उस व्यक्ति की बात पर दोनों ने विश्वास कर लिया और अजय और रोहन ने अपना रास्ता बदल लिया और पंचकोटी नदी की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलते ही दोनों को बड़ी ही तेज गर्मी लगने लगी। ये अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लगने लगी? अभी तो बहुत दूर जाना है। जो हाल अजय का था, कुछ वैसा ही हाल रोहन का भी था। उन दोनों की हालत गर्मी से खराब हो चुकी थी। अरे मेरे तो पैर में दर्द होने लगा। थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो आगे का सफर आसान हो जाता। उन दोनों को एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसकी छांव बहुत घनी थी। वो दोनों जल्दी से उस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज है। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता आग बरसा रहे हों। ये पेड़ न मिला होता तो मैं तो बेहोश ही हो जाता। एक तो गर्मी और ऊपर से ये भूख। मेरे पास 2 सेब रखे हैं, तुम खाओगे? हाँ भाई, बहुत देर से मैं भी कुछ खाने को ढूंढ रहा था और मैं पीने का पानी ढूंढ रहा था, लेकिन नदी तो अभी बहुत दूर है। ऐसे ही प्यासा रहना पड़ेगा कुछ देर और। कोई बात नहीं, तुम ये पानी पी लो, मेरे पास रखा हुआ है। अरे हैरानी की बात है ना, हम दोनों को जो चाहिए थे वो एक दूसरे के पास मिल गया। सफर में अक्सर ऐसा ही होता है। वैसे तुम कहां जा रहे हो? मैं पंचकोटी नदी के पास जा रहा हूं। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं। चलो फिर तो थोड़ा आराम करके साथ ही चलते हैं। ठीक है, यहीं सो जाते हैं कुछ देर। उन्हें एक साथ बातें करता देख अनंत देव मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भीष्म को उन दोनों की दोस्ती देखकर अच्छा लग रहा था। भीष्म से रहा नहीं गया और वो देव से सवाल करने लगे। ये तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं देव। हम इन दोनों के बारे में गलत थे। देखिए कैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। आवश्यकता हो तो अक्सर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से दोस्ती कर ही लेता है। उन्हें मन ने नहीं, हालात ने दोस्त बनाया है। मुझे तो लग रहा है देव, अब इन दोनों को आप मनुष्य जीवन दे ही दीजिए। ये तो वक्त ही बताएगा इन्हें मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भीष्म।
इनके कर्म ही इन दोनों का भाग्य बनाएंगे। अजय और रोहन ने थोड़ी देर उस वृक्ष के नीचे आराम किया और फिर कुछ देर बाद दोनों एक साथ पंचकोटी नदी की तरफ बढ़ने लगे। वे दोनों रास्ते में बात करते हुए चलने लगे। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ के तो नहीं लगते, लगता है बड़ी दूर से आए हो। हाँ, सही पहचाना तुमने। यहाँ से बहुत दूर एक जगह है, किसी के रहने लायक नहीं है, बस वहीं से दूर जाने के लिए यहाँ आया हूँ। और तुम कहाँ से आए हो? तुम मत ही पूछो तो अच्छा है। मैं तो जहाँ रहता हूँ वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं लगता वहां। अरे ऐसा क्यों? स्वर्ग जैसी जगह से कौन भागता है भला? शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है दोस्त, सारी सुख सुविधाएं अच्छी लगती है, लेकिन फिर हर चीज से मन ऊबने लगता है और कुछ देर बाद में वो जगह किसी जेल से कम नहीं लगती। मैं नहीं रहना चाहता था, इसलिए यहाँ चला आया। फिर तो तुम मेरी जगह पर रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो जगह किसी नर्क से कम नहीं है। और तुम मेरी जगह पर कुछ वक्त बिताओगे तो तुम्हें नर्क जैसा ही महसूस होगा दोस्त। अजय और रोहन बात करते करते कब नदी के पास आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। अरे वो देखो, पंचकोटी नदी। दोनों नदी के पास आ गए और खुशी से चारों तरफ के जंगल को देखने लगे। उनकी आंखें बस नीलकमल मणि को ही ढूंढ रही थी। यहीं कहीं होगा मेरा नीलकमल मणि, बस एक बार मिल जाए। अजय के मन की बात रोहन ने जान ली और वो अजय को हैरानी से देखने लगा। तुम मणि के बारे में कैसे जानते हो? अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मणि के बारे में कैसे जानते हो? उसके बारे में तो बस मुझे ही पता है। रोहन को उत्तेजित होते देख अजय उसे सारी बात शांति से बताने लगा। मैं स्वर्ग से आया हूँ नीलकमल मणि को ढूंढने। अगर वो मणि मुझे आज रात तक मिल गई तो मैं फिर से इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन जी सकता हूँ, नहीं तो मुझे फिर उसी स्वर्ग में रहना होगा जहां मैं हरगिज जाना नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो? उस मणि को तो मैं भी ढूंढने आया हूँ। मुझे एक पल भी नर्क में नहीं बिताना। मैं धरती पर फिर से मनुष्य जीवन पाना चाहता हूँ, जिससे मैं अच्छे कर्म करके स्वर्ग में आ सकूं। ऐसा नहीं हो सकता, वो मणि मैं ही लेकर जाऊंगा। नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। मुझे दे दो मणि। देखो, मुझे गुस्सा आ रहा है और मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मुझे अपने गुस्से से डरा मत, समझा? मैं किसी से डरने वाला नहीं। अजय और रोहन आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक नाग प्रकट होते हैं, जिनके सर पर नीलकमल मणि चमक रही होती है, लेकिन वो मणि नाग के सिर से चिपकी होती है। मणि को देखकर अजय और रोहन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे ये तो नीलकमल मणि है। मिल गई, मुझे मिल गई मणि, मुझे मिल गई मणि। तभी रोहन अजय के सामने आ गया और उसका रास्ता रोकने लगा। मेरे होते हुए तुम मणि को नहीं ले जा सकते, तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। तो फिर आओ, तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अजय और रोहन में युद्ध छिड़ जाता है। तभी अनंत देव की आवाज आती है। मणि लाने के लिए कुछ ही देर का समय बचा है। अजय और रोहन जल्दीबाजी में नाग के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो नाग इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि उन दोनों के हाथ ही नहीं आता। अजय और रोहन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये नाग ऐसे हाथ नहीं आएगा, हमें तरकीब से पकड़ना होगा। पहले पकड़ेंगे, फिर मार डालेंगे और मणि हासिल कर लेंगे, यही एक रास्ता है। हाँ, और फिर हम दोनों के बीच मुकाबला होगा कि कौन इस मणि को पाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? देर किस बात की? मैं इस सांप का मन पढ़ता हूं और मैं नेवला बनकर नाग को पकड़ लूंगा। रोहन ने नाग की चाल को पकड़ लिया। नाग तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था। नाग जंगल की तरफ भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। अजय ने इशारा सुनते ही नेवला बनकर नाग को अपने मुंह में दबा लिया।
रोहन ने तेजी से आकर नाग के सिर से मणि निकाल ली। जैसे ही उसने मणि निकाली, नाग की वहीं पर मृत्यु हो गई। अजय अपने रूप में वापस आ गया। रोहन मणि को हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। तभी अजय ने उसके हाथों से मणि को छीन लिया। रोहन ने फिर से मणि को छीन लिया। समय बीत रहा था और देखते ही देखते रोहन और अजय ने पूरे जंगल का विनाश कर दिया। वे दोनों मणि को लेने के लिए ऐसे लड़ने लगे कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि उनकी वजह से धरती माँ का कितना नुकसान हो रहा है। ये मणि मेरी है। नहीं, ये मणि मेरी है। इतने में धरती माँ प्रकट होती है और उस मणि को अपनी शक्ति से भस्म कर देती है। तुम दोनों ही मेरे साथ रहने के योग्य नहीं हो। अपने लालच में तुमने नाग को मार डाला और मेरा जंगल उजाड़ रहे हो। तुम जैसे लालची के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अजय और रोहन अपने आसपास देखते हैं। उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। नाग को भी मार डाला। नदी का पानी भी नाग के खून से दूषित हो चुका था। हर तरफ विनाश ही विनाश था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो सुधर गया था। मुझे पता था कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। फिर ये मुझसे क्या हो गया? तभी वहां अनंत देव प्रकट हो जाते हैं और अजय के सामने आकर उससे सवाल पूछते हैं। क्यों अजय, तुम तो कहते थे कि तुमसे कोई पाप हो ही नहीं सकता। फिर ये कैसे हो गया तुमसे? इतना लालच कब से आ गया तुम्हारे मन में? अजय ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें नीचे कर ली और जमीन पर गिर गया। और तुम रोहन, तुम तो कह रहे थे कि तुम सुधर गए हो। फिर भी ये सब कैसे हो गया? रोहन भी शर्मिंदा था। उसने हाथों को जोड़ते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब समझा कि आपने मुझे ये मौका क्यों दिया। मुझ में घमंड आ गया था, अपनी अच्छाई का, अपने अच्छे कर्मों का। इसलिए स्वर्ग जैसी जगह का भी मैंने निरादर किया और धरती पर आकर भी उसका सिर्फ विनाश ही किया। मैंने कभी अपनी सजा को सही से पूरा नहीं किया और मैंने कभी अपनी सजा को सही से पूरा नहीं किया। मुझे पता है कि मैं कभी नहीं सुधरा था। मैं अभी भी नहीं सुधरा और आज अपने हाथों ये सब करके मुझे लग रहा है कि मैं धरती तो क्या, नरक में रहने लायक भी नहीं हूँ। अजय और रोहन धरती माँ से भी क्षमा मांगने लगे। मुझे माफ कर दीजिए धरती माता। आपके पास आने के लिए इतना उतावला था कि आपकी बनाई गई प्रकृति का निरादर किया, उसे खराब किया। आप जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर होगी। इस बार मैं अपनी सजा सही से पूरी करूंगा और जरूर सुधरूंगा। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता। अब अनंत देव ही बताएंगे कि तुम दोनों को क्या सजा देनी चाहिए। धरती लुप्त हो गई और वे सभी देवलोक में आ गए। ये हम कहाँ आ गए देव? ये मेरा लोक है। अभी तक तुम मेरे ही लोक में थे। तुम धरती पर गए ही नहीं। मैंने एक लीला रची थी ताकि तुम्हें तुमसे मिलवा सकूं। व्यक्ति की आंख पर घमंड और भ्रम के पर्दे खोलने के लिए उसे एक खेल खिलवाना आवश्यक होता है। इसका मतलब वो नाग, उसकी मृत्यु नहीं हुई देव? नहीं, न नाग की मृत्यु हुई, न पंचकोटि नदी दूषित हुई और न ही जंगल का विनाश हुआ। वो सब एक माया थी, तुम दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए। हमें क्षमा कर दें देव, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। तुम दोनों प्रायश्चित करना चाहते हो, ठीक है। तुम दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम दोनों को धरती पर रहने की अनुमति मिल गई है, लेकिन मनुष्य जीवन तुम अपने लिए नहीं जियोगे, धरती माता के लिए जियोगे। पेड़ लगाओगे, लोगों की सहायता करोगे, पूरा जीवन
धरती माँ की सेवा में अर्पित करोगे। निस्वार्थ और प्रेम भाव से जीवन जियोगे। तुम दोनों कभी भी न तो स्वर्ग के भागी बनोगे, ना ही नरक के। हमेशा धरती पर रहोगे। स्वर्ग में सभी अच्छी आत्माएं विश्राम कर रही थीं। सुंदर मधुर संगीत बज रहा था। चमकीले पानी का झरना स्वर्ग में कल कल करते हुए बह रहा था। लेकिन उनमें से एक आत्मा अजय की थी, जो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। ना ही उसका मन झरना देखने में लग रहा था, ना ही मधुर धुन सुनने में। अजय बस खोया खोया सा एक जगह बैठा हुआ था। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये उसकी रोज की कहानी थी। वो किसी से बात नहीं करता, बस हर वक्त उदास रहता। एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगा। ये कहां आकर फंस गया हूं मैं। ये स्वर्ग तो किसी नर्क से कम नहीं है। इतना शांत, इतना उबाऊ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शोक सभा चल रही हो। ना कोई मनोरंजन, ना कोई खेल। ऐसा लगता है मैं यहां आकर कैद हो गया हूं। अगर मुझे पता होता कि स्वर्ग इतनी नीरस जगह है तो मैं यहां कभी नहीं आता। अजय अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी अनंत देव प्रकट हुए। अनंत देव स्वर्ग और नर्क की सेवा करते थे और उन्हीं के आदेश पर स्वर्ग और नर्क के नियम बनाए जाते थे। अजय को वो कई दिनों से ऐसे उदास देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्वर्ग में भी कोई ऐसे उदास रह सकता है क्या, जबकि यहाँ तो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। आखिरकार वे अजय से इस बारे में सवाल करने लगे। इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और अलौकिक स्थान है स्वर्ग, और तुम्हें यहाँ रहने में तकलीफ हो रही है। हर इंसान अपना जीवन काल खत्म करके यहीं आना चाहता है, और एक तुम हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कभी भी अपने किसी भी जीवन काल में कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए आप लोगों ने मुझे स्वर्ग में जगह दी। पहले तो मुझे ये स्वर्ग बहुत सुंदर लगा। कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बस सोचने भर पर ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ रहते हुए इतना वक्त हो गया है कि मैं तंग आ चुका हूँ। हर वक्त बस आलस छाया रहता है, उबासी आती रहती है। कभी कभी लगता है कि यहाँ से भाग जाऊं। अब मैं स्वर्ग से ऊब गया हूँ अनंत देव। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मेरी सहायता कीजिए, मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम अपने सारे जीवन काल समाप्त कर यहाँ आए हो। अब यही तुम्हारा घर है। अभी तो बस 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी तो पूरा एक युग बाकी है। अगर तुम अभी से ही हार मान लोगे तो आगे कैसे जी पाओगे? नहीं देव, ऐसा मत कहिए। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मुझे जाने दीजिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ से जाना है देव। मुझे बाहर निकालिए देव, मुझे बाहर निकालिए। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिला है, उसका आदर करो अजय। उसका निरादर मत करो। किस्मत से स्वर्ग मिलता है। मेरे लिए अच्छे कर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है देव। अजय के इस जवाब को सुनकर अनंत देव चौंक गए। अभी तक उन्हें अजय के हालातों पर तरस आ रहा था, लेकिन अब उन्हें अजय पर गुस्सा आने लगा। तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम हमेशा अच्छे ही कर्म करोगे। तुमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। घमंड नहीं, यकीन है देव। मुझसे कुछ भी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और धरती पर दोबारा भेजिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं। लेकिन इस बार मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए देव। अजय बिलखता रहा और अनंत देव चले गए। स्वर्ग में अजय का हाल जितना बेहाल था, उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल रोहन का था। रोहन अपना जीवन काल बिताकर नर्क में अपनी सजा काट रहा था। उसे दिन रात काम करना पड़ता था। एक दिन का भी आराम नहीं मिलता, और अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसे वो सारा काम दोबारा करना पड़ता।
ये ही नर्क का सबसे बड़ा नियम था। जब तक कोई काम ठीक से नहीं करोगे तब तक तुम्हें उसे बार बार करना पड़ेगा। रोहन अपनी सजा का वक्त काट चुका था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ बार बार समय बिताना पड़ रहा था और वो एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। पूरे 5000 वर्ष बीत चुके हैं। मेरी सजा कब की खत्म हो चुकी है, फिर भी मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? मैं तंग आ गया हूँ। रोज कोड़े खा खा कर मेरी आत्मा भी त्रस्त हो चुकी है। रोहन अपने शोक में डूबा हुआ था कि तभी अनंत देव प्रकट हो गए। उन्होंने रोहन को परेशान देखा और उससे बात करने लगे। क्या हुआ रोहन, तुम इतना परेशान क्यों हो? अनंत देव, मुझसे कहा गया था